न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। प्रदेश भर के साथ रेवाड़ी के बाल भवन में आयोजित गीता जयंती महोत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आगाज हुआ। विधायक लक्ष्मण यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया तो वहीं उन्होंने बाल भवन के प्रांगण में विभिन्न प्रशासनिक विभागों द्वारा लगाई गई सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं संबंधी प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि विकास भले ही कम हो, लेकिन अपनी सभ्यता और संस्कृति से लोगों को दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का संदेश मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वैसे भी गीता जयंती महोत्सव आज़ादी का अमृत महोत्सव से जनता को रूबरू करा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता में मानव जाति के कल्याण संबंधी अनेक ऐसी बातें कही गई हैं जिनका अनुसरण करने मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व का विकास करने के लिए भी गीता का संदेश बेहद जरूरी है। जहां तक गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने का सवाल है तो गीता पढ़ाना कोई पाप नहीं है। हर व्यक्ति को जीवन में गीता के श्लोकों का अनुसरण करना चाहिए। बीते दिन महंगाई को लेकर राजस्थान के जयपुर में आयोजित कांग्रेस की रैली के सवाल पर विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि प्रजातंत्र में सभी को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है और वैसे भी विपक्ष की आवाज़ से सत्ता पक्ष जागरूक रहता है। गीता जयंती महोत्सव के दूसरे दिन बाल भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा छाई रही तो वहीं नन्हे मुन्ने कलाकारों से लेकर दूर दराज के राज्यों से आए ख्याति प्राप्त कलाकारों ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से श्रोताओं का दिल जीत लिया और खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम के दूसरे दिन विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, वहीं स्कूली बच्चों ने भी कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। यहाँ आए कैसा लग रहा है? पहले तो ये देखिए, सबसे पहले तो जो प्रदर्शनी का मैंने आकलन किया है उससे सभी विभाग की जनता से संबंधित जो योजनाएं हैं उनके बारे में विस्तार से यहाँ देखने को मिला है और मैंने बारीकी से उसका निरीक्षण भी किया है कि खाली घोषणाएं हैं या कुछ प्रैक्टिकल हो भी रहा है। लेकिन यहाँ आके पता चला कि प्रैक्टिकल में ये सब चीज़ें हो रही है, क्योंकि घोषणाएं तो हम सुनते रहते हैं लेकिन आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमें प्रैक्टिकल स्वरूप देखने को मिला है। दूसरा, आपको पता है कि गीता महोत्सव हम हर साल की भांति इस साल भी बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, क्योंकि आज गीता का उपदेश जो है वो व्यक्ति के जीवन के लिए एक उपकरण है, टूल है। जब तक गीता का संदेश आज क्यों ज़रूरत आन पड़ी, क्योंकि आज आप देखेंगे सब जगह काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार इतना बढ़ गया और डेवलपमेंट भले ही कम हो जाए लेकिन आदमी अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से दूर ना जाए। और भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश है वो मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वर्षों पहले, लाखों सालों पहले ही ये संदेश दिया होगा, लेकिन आज भी समाज के लिए उतना ही कारगर सिद्ध हो रहा है। तीसरा, इस कार्यक्रम में हमारा जो 75वां अमृत महोत्सव आज़ादी का चल रहा है उसमें भी काफ़ी लोगों के इतिहास से हम वाकिफ़ हुए और उनको जाना भी, पहचाना भी। और ये क्षेत्र तो सैनिकों की वैसे भी खान कहा जाता है और अमृत महोत्सव जो आज हम मना रहे हैं तो हमारे क्षेत्र के लोगों के, सैनिकों का अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, उनकी वजह से ही आज हम इतनी धूमधाम से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो तीनों ही मैंने यहाँ विकल्प देखे हैं और गीता का संदेश तो आपने देखा है, गीता का संदेश किस तरह से मिलता है। जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान गीता में है, जहाँ प्राकृतिक ज्ञान गीता में है, वहाँ सामाजिक ज्ञान गीता में है। वहीं आप देखेंगे कि गीता के माध्यम से कर्म का ज्ञान भी सबसे पहले है। कहा गया है कर्म बिन किमपि न साध्यम, दुनिया में कर्म की महानता बताई है। तो सारा मोरल ही गीता का कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पे ही प्रारब्ध तैयार होते हैं और वो प्रारब्ध ही हमें पुनर्जन्मों के लिए प्रेरित करते हैं। एक पाठ्यक्रम में श्लोक, जो गीता के श्लोक है उसको पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है, उसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि ये तो शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं। नहीं, भगवाकरण नहीं कर रहे। देखिए, गीता आज क्यों जरूरत पड़ी है? बिल्डिंगें, भवन विकास कम हो जाए, व्यक्ति का विकास नहीं हो रहा, तो व्यक्ति का विकास करने के लिए गीता का संदेश जरूरी है। और गीता पढ़ाना कोई पाप थोड़ी है। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो गीता पे हाथ रखवाते हैं और उसके बारे में जानकारी भी नहीं, तो ये तो ठीक है, संदेश देने का काम है। जो हम अपने कानून भी उसके आधार पे चलते हैं तो उनको देना, और हम हमेशा पुराना ही वो इतिहास पढ़ते रहेंगे। या मैं ये कहूँ जो ऐसे पाठ्यक्रमों में
चीज़ें हैं जो मैं आज इस माइक के माध्यम से बोल नहीं सकता। तो हमें संस्कार कहाँ दिए गए? संस्कार तो हमारे छीन लिए गए। हमारे जो भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कार है कहाँ, बच्चे कहाँ? ये तो इसलिए गीता की जरूरत आन पड़ी है और पाठ्यक्रमों में आना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक। महंगाई को लेकर कांग्रेस की रैली रही है, क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, अपोजिशन का काम ये है करने का, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का, और प्रजातंत्र अच्छा होता है तो सत्ता पक्ष वाले लोग भी जागरूक रहते हैं क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। तो ये तो उनका अपना काम है, वो करेंगे।